तो यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं SSRF पे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको कल जैसे बताया था SSRF क्या होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एक सर्वर से कनेक्शन लेते हैं और दूसरे सर्वर को मैनिपुलेट करते हैं हम लोग। ठीक है, आई थिंक सो मेरे पास SSRF के लिए बहुत अच्छा नोट पड़ा हुआ है। हाँ, तो SSRF में मेनली हम लोग इसी चीज का काम करते हैं। आप अगर नोटिस किए होंगे CSRF में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी में हम लोग डायरेक्ट एक सर्वर से कनेक्शन ले लेते हैं और उसके ऊपर मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है ना, लेकिन SSRF वो नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे सर्वर से कनेक्शन लिए, फिर इस सर्वर से हम लोग तीसरा जो एक सर्वर है ना, मतलब दूसरा जो सर्वर है उससे हम उसके ऊपर हम लोग अटैक परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब जो रिक्वेस्ट जा रहा है किसके थ्रू जा रहा है, इस ये सर्वर मिडिल के वाले थ्रू। सर्वर के। हाँ, इस मिडिल वाले सर्वर के थ्रू जा रहा है। हम लोग रिक्वेस्ट इसको भेज रहे हैं और इससे हम लोग इसको इसके ऊपर अपना काम कर रहे हैं। एक तरह से हम लोग पैसिव अटैक करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, हाँ। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है और जो भी डिटेल्स किसके थ्रू जा रहा है, इसके थ्रू जा रहा है। हाँ, कनेक्टिविटी किस में बना हुआ है, इसमें बना हुआ है ना। हम लोग अपना हम लोग स्पूफिंग क्या में कर, जैसा केस होता है हाँ, वैसा। जैसे स्पिफिंग में केस होता है, हम लोग एक सर्वर से दूसरे सर्वर में जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको इथिकल हैकिंग मतलब जो जब CH हो रहा था उसमें भी एक बार आपको बताया गया होगा कि हाँ, अगर मैं आपके सिस्टम में मतलब एक्सेस ले लूं, तो आपके नेटवर्क में प्रेजेंट जितना भी सिस्टम है उसका भी एक्सेस आ जाएगा मेरे पास एक तरह से, है ना। ये सर। क्योंकि मुझे उस समय आपका जो लोकल होस्ट है, जितने भी लोकल होस्ट है उसके बारे में मुझे पता चल जाएगा, है ना। ये सर। ठीक है, एग्जैक्टली सेम केस हम लोग का यहाँ पर भी हो रहा है। मतलब इसके नेटवर्क के अंदर जितने भी लोकल होस्ट है जो ग्लोबली होस्ट किए हुए नहीं है, उसमें भी मुझे एक्सेस मिल जा रहा है। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट यही होता है कि इन्फॉर्मेशन में आपका और भी अच्छे से स्टील कर पाऊंगा। अब आपने कभी कभी देखा होगा कि दूसरे सर्वर में आपका एडमिन पैनल बना हुआ रहता है ना। यस तो सर। मैं चाहूँ तो आराम से उस एडमिन पैनल में एक्सेस ले सकता हूँ। चलिए इसको मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। एक SSRF का मैंने एग्जांपल आपको XML में भी दिखाया था, याद है। याद नहीं आ रहा है। नो सर। क्या सर? SSRF का एक एग्जांपल हम लोगों ने XML में भी देखा था। मैं आपको लैब खोल के दिखा देता हूँ इसका। दिखा दो सर, एक बार XXE याद में है। आपका याद है, ये वाला हम लोगों ने किया था। हाँ, ये वाला लैब किए थे ना, मतलब हाँ, इंफॉर्मेशन हम लोग फेच आउट कर लिए थे सारा का सारा। ये सर, ये सर। क्या था? तो वो हम लोग ने किया कैसे था, ये अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लैब ओपन करते हैं इसका। तो यहाँ पर हम लोग को बोला जा रहा है कि ये जो कार्लॉस है इसको हम लोग को डिलीट करना है। ठीक है, और उसका एक मुझे रेफरेंस वाला जो IP है वो मुझे दे दिया। क्या है, लोकल लोकल होस्ट। होस्ट स्लैश एडमिन, है ना। लेकिन हम लोग जो सर्वर में एक्सेस ले रहे हैं वो सर्वर का तो डिटेल कुछ और है ना। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यस सर। जो सर्वर पे हम लोग एक्सेस ले रहे हैं उसका तो हम लोग अपने डोमेन देख लिया, ये है हम लोग का डोमेन। तो हम्म। अगर मुझे एडमिन पैनल में लेना चाहिए था तो यहाँ पर लेना आना चाहिए था स्लैश एडमिन करके। लेकिन हम लोग को तो यहाँ पर जो रेफरेंस बोला जा रहा है वो कहाँ है, लोकल लोकल होस्ट मतलब लूपबैक एड्रेस बोल होस्ट। रहा है ये तो। हाँ, मतलब इस केस में सर्वर तो कहीं और है ना। क्योंकि जब यहाँ यस पर सर। अगर मेरा IP ही चेंज हो जा रहा है मतलब मैं तो कहीं और जा रहा हूँ ना। यस सर। तो चलिए इसको हम लोग एक बार कोशिश करते हैं इंफॉर्मेशन फेच आउट करने का। इसको मैं भेज देता हूँ इसमें। सर एक्चुअली मतलब अभी हम लोग जो सर्वर पे यूज कर रहे हैं उसके लोकली सर्वर को भी उससे भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं इस अटैक से। बिल्कुल,
मतलब एक ऐसे समझ लीजिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके भी सर्वर चल रहे हैं इंटरनल, बिल्कुल। पर उनकी वेबसाइट से हम लोग अगर उनके इंटरनल सर्वर पे जाते हैं हम्म। तो यही ऐसे ऐसे सारे अटैक हाँ, होगा। वही ऐसे सारे अटैक हो जाता है। जैसे मतलब नेटवर्क पेन टेस्टिंग में वो लोग हमें एक तो टर्नल देते हैं या फिर हमें उनके ऑफिस में जाके काम करना पड़ता है, बिल्कुल। तभी हम लोग एक्सेस कर पाते हैं उनके सारे सर्वर्स। एग्जैक्टली वही केस हम लोग यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं। ठीक है। ओके। हम लोग मेनली जो कई काम सर्वर कर रहे हैं, लोकली। हाँ मतलब सर बिल्कुल। इससे जितने भी सर्वर उससे कनेक्टेड होंगे हम लोग सारे की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं इस अटैक से, हाँ, निकाल सकते हैं। चाहे फिर वो एक्टिव डायरेक्टरी वाला क्यों ना हो। हम्म। हम अच्छा। लोग मेनली क्या कर रहे हैं, यहाँ से बस कनेक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग डायरेक्ट उस सर्वर में तो कनेक्शन ले नहीं सकते, है ना। यस सर। अब जिस पैनल में एडमिन है, अब जहाँ पर एडमिन पैनल बना हुआ है इस केस में, तो अब मैं डायरेक्टली उस तक जा नहीं सकता हूँ, मुझे इससे कनेक्शन लेना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर जैसे हम लोग को बोला क्या जा रहा है, लोकल होस्ट के बारे में बोला जा रहा है ना। अगर मैं यस सर। लोकल होस्ट स्लैश एड अगर यही HTTP अपने ब्राउजर में चलाऊंगा तो क्या आएगा, नॉट फाउंड आएगा सर। नॉट फाउंड आएगा, क्योंकि हाँ, ऐसा क्योंकि कुछ अगर तो आए, लोकली अगर हमारा कोई लोकली सर्वर चल रहा होगा तो वो हमें दिख जाएगा पर उसका नहीं बट दिखेगा। वो हाँ शो उस करेगा। उसका हम लोग को निकालना है। तो ये केस तभी पॉसिबल होगा जब किसी और पोजीशन से हम लोग का इंफॉर्मेशन फेच आउट होता होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये हम लोग का व्यू डिटेल्स है ना। मैं आपको चल पहले यहाँ पर व्यू डिटेल्स में दिखा देता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पर से रिक्वेस्ट को कैप्चर करूंगा, जो स्टॉक चेक है ना इसका। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे सर्वर से हम लोग का इंफॉर्मेशन फेच आउट कर रहा है। स्टॉक। ओके, अच्छा। तो हाँ, रिडायरेक्ट है करवा ना? रहा है ये हाँ, रिडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। करा रहा है। फिर हम लोग को स्टॉक का वैल्यू ला के दे रहा है। उसके सर्वर से। हाँ। रिपीटर में मैं इसको सेंड करता हूँ, गो करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब ये कहीं और से हम लोग को स्टॉक वैल्यू ला के दिखा रहा है। तो यस सर। इसका मतलब अगर ये कहीं और से स्टॉक वैल्यू ला रहा है तो ये कनेक्टिविटी किससे ले रहा है, किसी और सर्वर से ले रहा है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, डिकोड कर देता हूँ एक बार, URL डिकोडिंग। अब देखिए, अब पढ़ पा रहे हैं अच्छे से क्या हो रहा है यहाँ पर। यस सर। स्टॉक यस डॉट। सर। हाँ, यहाँ सर इसको से इसकी दिखा मेन रहा है साइट एपीआई दिखाइए जो के। हमने अभी लॉगिन किया है। हमने यहाँ अभी पे ये दिखाइए। बस चेंज करना ये देखिए, ये है हम लोग का मेन साइट। पड़ेगा ना सर। सर इसे भी डिकोड कर दीजिए। ये तो डिकोडेड डिकोड ही ही है। है ना, डिकोड ही है। हाँ सर। सर ये जो स्टॉक एपीआई यहाँ पे ही चेंजेस करना पड़ेगा ना। हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पर पूरा का पूरा यही चेंज कर दे रहे हैं, मतलब हाँ, लिंक ही चेंज तो कर दे रहे हैं। लिंक चेंज कर रहे तो सर जैसे कि ये यहाँ पे लिंक जो था हम्म। मतलब कि इनक्रिप्ट था। तो हम्म। हम लोगों का तो वही नॉर्मल रहता है, तो उसको इनक्रिप्ट करके ही यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, हम लोग या फिर डिक्रिप्ट प्लेन करके टेक्स्ट भी, में भी है ऐसे। हाँ प्लेन टेक्स्ट में भी हम लोग भेज सकते हैं, रिस्पॉन्स तब पर भी आ जाएगा हम लोग के पास, ठीक है ना। ओके। मिसिंग पैरामीटर इस केस में नहीं ले रहा है, बट ले लेता है ये। लेकिन ले लेता है। अभी अभी मैं आपके सामने जो करूंगा ना, डिक्रिप्टेड फॉर्म में ही तो करूंगा। ओके। ओके। चलिए, अब यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, लोकल होस्ट स्लैश एडमिन करता है, ठीक है। ठीक है। अब ये क्या करेगा, लोकल होस्ट स्लैश एडमिन से, सर उस सर्वर का एडमिन पैनल खोलेगा। हाँ उस सर्वर का एडमिन पैनल खुलेगा। 200 आया, यस सर। है ना। मतलब मुझे यहाँ पर एक तरह से एडमिन पैनल मिल गया। हाँ, एडमिन डिलीट अब यहाँ दिखा रहा पर है ये तो आप कार्लोस। एक रेफरेंस लिंक देख ही पा रहे हैं। जब हम लोग डिलीट पैरामीटर पे क्लिक करते हैं तो क्या कोड हम लोग का जनरेट होता है, ये वाला जनरेट होता है। हाँ, जो जो यूजर नेम है वहाँ पे ये जैसे कि विनर और कार्लोस जनरेट हो हम्म, रहा है। बिल्कुल। तो ये हम लोग को एक एडमिन पैनल खुल के दे दिया। अगर आप नोटिस करोगे तो ये एडमिन पैनल हम लोग को कहीं और से लाके निकाल के दिया है ना। हाँ, इसके सर्वर से कहीं और पे। हाँ, इसके सर्वर पे लोकल होस्ट पे कहीं पे हाँ। है ना। तो हम लोग यहाँ से इंफॉर्मेशन अब फेच आउट कर पा रहे हैं। ये होता है SSRF का। यस सर। मतलब हम लोग एक सर्वर, यही हाँ होता है ना। यही
यस सर। एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर हम लोग कनेक्टिविटी लेते हैं। सर वो जो आप लिंक है नेक्स्ट हम्म सर्वर की, इसी से पता चलेगा ना कि ऐसे सारे वर्नेबिलिटी है इसमें, हाँ अगर कहीं से रीडायरेक्ट करके आ रहा है तो। बिल्कुल। आप देखिएगा कि अच्छा। मैक्सिमम केसेस में हम लोग का इमेजेस भी वैसे ही रिडायरेक्ट करके कॉल किया जाता है। ओके। हाँ, ठीक है। जो भी शो कर रहा है वहाँ पे हम्म कभी कभी हो, बहुत कम केसेस में वो तो होता है, कहीं से लेकिन ला रहा है हाँ, ये सब। लेकिन रिडायरेक्ट करके इंफॉर्मेशन वो फेच आउट करता है, काफी सारा साइट करता है। आप अगर नोटिस करोगे तो डेटाबेस हम लोग का कैसे कॉल होता है, यही रिडायरेक्शन से ही कॉल होता है। मतलब एक यस सर। पूरा अलग सर्वर फार्म बना हुआ रहता है जहाँ पर हम लोग का डेटाबेस रहता है। तो डेटा डेटा के लिए अलग रहता है और होस्टिंग के हम्म, लिए अलग सर्वर यूज करते हैं। बिल्कुल। हाँ। तो इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डेटा जहाँ पर है वहां पर हम लोग जा सकते हैं, है ना, अगर हम लोग को वो पैरामीटर मिल जाएगी कहाँ से डेटा कॉल हो रहा है। सेंसिटिव डेटा एक्सक्लोजर जब हम लोग कर रहे थे, सेंसिटिव डेटा में वो इंफॉर्मेशन पहले कॉल हो रहा था, है ना, वो हम लोग के साइट में ही पहले से रह गया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये सारा इंफॉर्मेशन, आपने जो भी लिंक दिया था याद है, तो हम्म, इसमें जो इंफॉर्मेशन है पहले से ही इसी साइट के अंदर है, हम लोग रीडायरेक्शन नहीं कर रहे थे। लेकिन किसी किसी हाँ। केस में क्या होता है कि वो कहीं और रखा हुआ रहता है इंफॉर्मेशन जो है, हम लोग क्या करें उस लिंक के थ्रू हम लोग उस वहां पर दूसरा आईपी में एंटर करते हैं। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं कार्लोस को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, yes sir। डिलीट स्लैश, ये वाला हम लोग का कार्लोस। है ना, ये हाँ। कमांड हम लोग का चल रहा था। तो यहाँ पर बस मुझे क्या करना है, इस लिंक को फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है। एडमिन डिलीट। अब अच्छा। ये हो गया कार्लोस डिलीट करने का मेरा क्वेरी। मतलब अगर मैं इस रिक्वेस्ट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है ना, तो अब क्या होगा कि मेरे सर्वर के पास क्या रिक्वेस्ट जाएगा, तो कार्लोस को डिलीट करने का। डिलीट करने का कार्लोस को। कार्लोस डिलीट करने का रिक्वेस्ट जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा, साथ ही साथ कॉन्ग्रेचुलेशन भी हम लोग को दे देगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो कार्लोस है वो डिलीट हो चुका है। चमत्कार हो गया सर। चमत्कार हो गया, है ना। बिना देखे चमत्कार हो गया सर। अगर ये किसी भी साइट, किसी और साइट पे भी काम होता है तो उस साइट के साथ तो चमत्कार हो गई। सर वो साइट तो बर्बाद हो जाएगी। इडियट वाला चमत्कार। सर रियल टाइम में ऐसा कोई बग है रियल इसमें, वेबसाइट में कोई? रियल टाइम में बग खोजना पड़ेगा हम लोग को, मेन तो वही है। एसएसआरएफ तो सर बहुत ही क्रिटिकल हाँ क्रिटिकल बग हो वर्नेबिलिटी, जाता है ना। बिल्कुल काफी क्रिटिकल है वो। हाँ, जैसे कि P1 या P2 में पड़ता है ना ये। एग्जैक्टली अच्छा गाइस, एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है, मैं उसको अटेंड करके आता हूँ, ठीक है ना। ओके सर, आराम से करिए सर। बिल्कुल। ढूंढा टारगेट वारगेट ढूंढा? अरे एक टारगेट मिला था तो वो मैंने भेजा था ग्रुप पे। हाँ तो बताओ किसको क्या करना था, उसको मैंने अभी तो टेस्ट ही बताया नहीं नहीं। किया, फिर मैं वो कोर्स देख, अरे वो मैं कोर्स देख रहा था कल रात को, पाइथन वाला ही। नहीं नहीं, टेस्ट मतलब वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब सबको अपने अपने टास्क दे दो, कोई सब डोमेन निकाल के दे दे, फिर कोई SSRF करके देख रहा है। हाँ वही तो, अपने अरे हिसाब से। कल तुम लोग एक्टिव भी नहीं थे शाम को, रात को सैटरडे संडे को आई कर भी नहीं कुछ सकते हैं बोले। हम लोग संडे को कंटिन्यू। ना। हाँ हाँ। सैटरडे या संडे को 2-2 3-3 घंटे कंटिन्यू। हाँ कर सकते हैं, संडे को करते हैं, सैटरडे संडे वही सही रहेगा। हम्म। या इसी की सारी ऑल लैब्स करते हैं जूम पे आके अ, स्टार्टिंग से। जो ये यका है ना, हाँ, स्विगर का। स्पोर्ट्स विगर की जितनी भी लैब नहीं है क्या, हाँ कोई एक करेगा और उसी को बताते जाएगा वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस लिए कर रहा है। हाँ, जूम पे नहीं करेंगे, जूम पे तो वो मतलब पेड नहीं रहता है तो 40 मिनट तक ही चलता है, तो गूगल मीट पे करेंगे, जहाँ पे भी अनलिमिटेड करो। कर सकता है। हाँ फिर करते हैं ऐसे ही। हम्म, और कुछ वो जैसे कि कुछ जो जो सीखेंगे तो वो ओपन
बाउंड्री जैसे कि वो नॉर्मली वेबसाइट होता है उतना हाई लेवल का वहाँ पे नहीं देता है, तो उधर भी टेस्ट कर पाएंगे वैसा। हाँ वैसे ही कल मतलब मैं जो एक हमने आज वेबसाइट अगर उठाया था। आज एसक्यूएल उठाया है तो हाँ वही एसक्यूएल हम एक टारगेट उठा के वहां पे भी चेक कर सकते हैं। हाँ, मतलब कि एक साथ एक ही वेबसाइट पे ट्राई करेंगे। हाँ मतलब सारे अगर जितने भी हम लोग एसक्यूएल ये ट्राई जो, कर रहे हैं ना तो सारे सब डोमेन निकालेंगे, सभी सब डोमेन आधा आधा करके करेंगे सब लोग हाँ मिलकर। सारे सारे एसक्यूएल क्योंकि टेस्ट करेंगे। ऐसे तो बहुत ही सब डोमेन मिलता है एक ही साइट से, वही मैंने कर निकाले सकते हैं। एक लाइव लाइव टारगेट में मजा आता है मेरे को, वो ओपन बग बाउंटी वाउंटी में ज्यादा। हाँ निकाले क्या? अरे मैंने भी एक बार जो मैंने हैकर दो वन है ना निकाला वहाँ एक्चुअली पे अभी तक। मेरा प्रोफाइल है, तो मैंने वहाँ पे एक निकाला था, तो वो इंफॉर्मेशनल पे दे दिया था P5 पे। अच्छा। हेलो, ये सर। चलिए तब ये तो हो गया है ना। इसमें हम लोग नॉर्मली क्या कर दिए, कार्लोस को डिलीट कर दिए। अब जो नेक्स्ट केस है उसमें हम लोग को ये थोड़ा सा हम लोग का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको एक बार आप खुद से भी ट्राई कीजिए। तो इसमें क्या है ना, हम लोग को आईपी फाइंड करना होगा। बैकएंड सिस्टम। तो इस केस में हम लोग को फिर से कार्लोस को ही डिलीट करना है, लेकिन इस बार में हम लोग को एक आईपी रेंज मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है ना, इस आईपी रेंज में से फाइंड करना होगा कि कौन सा हम लोग का एडमिन का आईपी है। सर वो आईपी। बैकएंड के सर्वर आईपी कौन सा है? हाँ, सर्वर आईपी कौन सा है वो हम लोग को यहाँ पर फाइंड करना होगा। तो इसको एक बार आप खुद से कोशिश कीजिए। यहाँ पर हम लोग जो करेंगे वो है नॉर्मल सा ब्रूट फोर्स अटैक। ठीक है, किस फोर्थ ऑक्टेट के अंदर हम लोग का ब्रूट फोर्स अटैक होगा। अब कितने ऑक्टेट हो सकते हैं मतलब कितने रेंज तक जा सकता है ये एक बार बताइएगा, जीरो से लेते हुए 225 24। टू ट्वेंटी 224 फाइव 224। हाँ टू 225। फिफ्टी फाइव सॉरी सर 254 टू फिफ्टी 254। फाइव 255। 255 नहीं, फोर नहीं, 255 तक आप डाल सकते हो। ठीक है, रेंज हम लोग हाँ का जीरो से लेते हुए 255 तक होता है। ठीक है, हाँ तो अब उसके बीच में हाँ। ही हम लोग का मतलब रेंज, इसका जो रेंज है वो पड़ेगा एडमिन ये पैनल का। क्लास 3 का है ना आईपी? हाँ, क्लास 3 का आईपी है, क्लास सी का आईपी है, 3 नहीं। सर इस जो हमने लोकल एड्रेस डाला था उसी के ऊपर ब्रूट फोर्स कर देंगे 0 से लेकर 255 तक। बाकी कार्लोस का वैसे ही रहेगा वो जो हम लोग करेंगे, हाँ डिलीट बिल्कुल, वाला ऑप्शन। सर बिल्कुल। ऐसे करेंगे तो फिर तो सर जो वो लोकल जैसे कि होस्ट जो लाइव उसी होगा। उसको हम हम्म, लोग पिच उसमें ब्रूट फोर्सिंग में लेके जाएंगे, उसी को उठा के रिक्वेस्ट को इंट्रूडर में डाल के सर। बिल्कुल हाँ, ब्रूट फोर्सिंग में लेके जाना है आपको। रेंज को सिलेक्ट करना होगा कि किस रेंज पे आपका हाँ इस रेंज पे रिस्पॉन्स हम, आ रहा है। हाँ जिस पे रिस्पॉन्स आया उसको उठा के फिर डिलीट कर सर देंगे। मैं बता रहा हाँ था कि जैसे हाँ। कि हम लोग ने बूट क्रॉस कर लिया, आईपी भी मिल गया, तो हम्म, वो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा आपको आईपी एडमिन लेंथ पैनल का है? लेंथ आपको पता चल जाएंगे ना। स्टेटस कोड के बारे में बताए थे, हाँ याद है? स्टेटस कोड। तो जहां पर स्टेटस कोड आपका 200 होगा वो समझ जाइएगा आप खुद ही। सर एक्चुअली 200 उसमें जो जो लेंथ भी होगा। होती है ना, लेंथ से भी पता चल जाएगा, सारी हाँ एक जैसी लेंथ और एक जो हमें अटैक कर रहे हैं जैसे वो जो बिल्कुल सही होगा उसकी लेंथ अलग होगी। बिल्कुल। लेंथ और स्टेटस यही दोनों चीजें आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप सही जा रहे हो कि नहीं। ठीक है, यस सर। चलिए इसको एक लिंक बार भेज दीजिए लिंक। सर एक मैं बार लिंक, लिंक भेज ठीक, चलिए ठीक है, मैंने लिंक भेज अपलोड कर दिया। आप इसको एक बार ट्राई करो। सर जब तक सब ट्राई करते हैं मेरा वो सेटअप करवा सकते हो? हाँ, आप शेयर करो आपका एनेबल ना, करना। शेयर कर हाँ लो आप। हाँ। और आपका जो प्रॉब्लम है ना वो देखना पड़ेगा, टीम से ज्यादा आपका दिक्कत लग रहा है मुझे तो। किसका? टीम से ज्यादा मुझे दिक्कत आ रहा है, लग रहा है कि टीम की वजह से दिक्कत हो रहा होगा। अब तो थीम तो हटाई दी थी, मतलब नया एक बार वो करना है क्या, नया बना दूं? नया बनाएंगे तो तब दिक्कत रहेगा ही नहीं, वो तो ऑब्वियस बात है। तो फिर नया ही कर लेते हैं ना, दिमाग खराब होता रहेगा वरना काम भी नहीं हो हाँ पाएगा। ठीक है, एक ग्राफिकल बार मतलब इसमें स्टेप्स वगैरह थोड़ा सा बता देना, मेरे को याद
चलिए ठीक है, करिए स्टार्ट। हाँ कर दिया। सर वो जो डिकोड करना था वो काय में करना था सर? डिकोड, आप डिकोड, सर जो यूआरएल था वो डिकोड करना पड़ेगा ना स्टार्टिंग में? हाँ डिकोड तो करना पड़ेगा। सर मेरे इसमें ऑप्शन नहीं वो दिख रहा URL डिकोडिंग का। वो नीचे राइट क्लिक हाँ करके यूआरएल दिखाएगा। डिकोडिंग। हाँ अच्छा थैंक यू। इससे भेजना है। लॉगिन करना पड़ेगा क्या पहले? लॉगिन यहाँ पर करने का कोई जरूरत नहीं है, सर वो पूरा पैरामीटर को या फिर सिर्फ आईपी को करूँ? सिर्फ force? आईपी का 4th ऑक्टेट को करना है आपको। हाँ अनुराग, नेक्स्ट कीजिए। अर्नव। हाँ कुछ भी नाम दे दीजिए, काली ही लिख दीजिए। हाँ वही काली। न्यू यूजर जरूरत नहीं है, काली में ही चला देंगे सारा कुछ। काली लिख दीजिए फुल, ये आपको देना ही पड़ेगा। काली लिख दीजिए। नेक्स्ट। सर ये नेक्स्ट, पेलोड स्नाइपर ही होगा ना? हाँ स्नाइपर अटैक ही आप करोगे। तो रिपीटर में भेज के पहले उसको इंट्रूडर में भेजना पड़ेगा ना? ऑब्वियसली इंट्रूडर में भेजना पड़ेगा। हाँ सर। सर 1 to 25 कैसे लिखेंगे? यहाँ पे तो लिस्ट दे रही है 1। टाइप चेंज कर लीजिए, इसका नंबर में वहाँ मैनुअल पे कर। पेलोड का ऑप्शन होता है ना नंबर में? अनुराग मैनुअल कंटिन्यू। मैनुअल का है मेरा तो, बर्थ सूट या उस आउट ऑफ ये दिखा रहा अरे तुम्हें उसके नहीं बाद, उसके बाद स्पेस, हाँ इसको डबल क्लिक कीजिए। है। हाँ कंटिन्यू कर लीजिए। को काट यस के भेजता हूँ पहले इंट्रूडर पे। कंटिन्यू। इंट्रूडर पे भेजने के बाद कहाँ पे गया? अब यहाँ पर स्पेस को सिलेक्ट कीजिए। इसको कंटिन्यू। करते हम क्रिएट न्यू पार्टीशन। एट, कंटिन्यू। ओ सॉरी क्लियर। प्राइमरी ठीक है, कंटिन्यू। अरे यार ये तो खिचड़ी अब बन गया। यहाँ पर ext4 जो है उसको चेंज करना है आपको। जो 4th ऑप्शन है आपका उसमें कर दीजिए। ये हाँ कंटिन्यू हो गया। अब नीचे डन सेटअप। नीचे सर कर इसमें दीजिए मैनुअल फिनिश। लिस्ट कहाँ पे होती है? हाँ मैनुअल लिस्ट अगर नंबर्स में देना है तो? मैनुअल आप, ये नंबर्स आपको मिल जाएगा, ऊपर में ही मिलेगा। क्या बोलते हैं, जहाँ पर सिंपल लिस्ट लिखा हुआ है ना उसको क्लिक कीजिए, वहां नंबर्स मिल अच्छा जाएगा। सर मैं वो उसको तो नीचे देख रहा हूँ। कंटिन्यू कीजिए। हम्म, नहीं नहीं नहीं, नहीं वो नो कंटिन्यू करना है। नो करना है। यस फ्रॉम यस कीजिए इसको। सर फ्रॉम और कहाँ पे चेंजेस करूँ? सर 2 से 2 स्टेप में 255 रहेगा ना? 2 से हाँ 2 से 255, सर 1 सिर्फ 4th फ्रॉम से ऑक्टेट में चेंज करना है। सर चेंज फ्रॉम करना है। और 2 पे चेंज करना है ना? हाँ फ्रॉम 0 टू हो जाएगा 255, फ्रॉम और नंबर ऑफ 0 स्टेप इज 1। टू पेलोड सेट 55 1 इज 55 ना सर? हाँ 55। स्टार्ट अटैक नंबर ऑफ स्टेप्स तो दे एरर आ गया दीजिए। सर। सेट वन सर इनवैलिड नंबर ऑफ नंबर स्टेप्स सेटिंग। कितने? 255। 1। पेलोड सर यहाँ पे आ रहा है पेलोड सेट 1 दिया, नंबर्स पेलोड टाइप, और उसके बाद फ्रॉम से दे रहा हूँ आ गया 0 से स्टेप देना है भाई, स्टेप 255 देना है। 2। स्टेप्स देना है अच्छा आपको। स्टेप कितना दो? 1। ये क्या होगा वन, कि स्टेप्स का मतलब हुआ कितना वैल्यू वो ऐड करेगा हर एक स्टेप एक के के बाद बाद। एक। हाँ अच्छा एक के बाद एक, ओके ओके हो गया सर अटैक परफॉर्म। तो देखिए 255 ही आईपी है, इसने तो 1000 अटैक कर रहा है, 1020। चलिए अरे ठीक है सभी में तो स्टेटस अनुराग, 500 ही अब आ रहा है। इसके बाद आपका सिस्टम स्टार्ट भी हो जाएगा।
सर अर्नब नाम है मेरा। आजा भगवान, सभी 500 आ रहा। भाई 200 तो बहुत जगह आ रहा है भाई, 92 में भी आ रहा है। 200 बहुत जगह नहीं आ आएगा, रहा है एक क्या ही 200? जगह मेरा है। तो नहीं सर, 500 है। लेंथ है वो। अच्छा, स्टेटस देखिए आप बस। स्टेटस तो सर सभी 500 ही आ रहा सर जो करेक्ट होगा वो उसके है। लिए इंटरनल कोई है। जो कंटिन्यू। जल्दी, जो करेक्ट होगा उसको ऊपर लाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है क्या? हाँ, अब बस जाके हाँ, स्टेटस वो वाला। डबल प्रेस करो ना स्टेटस डबल। पे जाके। सिंगल सिंगल। सिंगल वो, हाँ, सिंगल पे भी हो जाता है। हाँ अनुराग, कंटिन्यू कर लीजिए। हो गया ये। सर इसमें तो 550 ही आ गया। सर मेरे इसमें तो 400 है। एक काम करता हूँ, इसको मैं काटता हूँ, कुछ गलत हो गया, मैंने गलत यूआरएल को पकड़ लिया। सर वो 400 इसको यूआरएल करते गलत पकड़ ली। ना वो मैंने कुछ आईपी तो सही डाला मैंने, क्यों हो रहा है ऐसा? http://192.168.0.1 यहाँ पे दिया हुआ है। इसको ही तो मैंने सेंड किया था डायरेक्ट इंट्रूडर में। सर हेलो हेलो, सर किधर गया है? इधर ही है, बोलो। ओ सर, अरे मैं यार बता सर, रहा मैं था कि मेरा, पैरामीटर तो डाला है, हम्म। पर वो सर उसमें मेरा वो। स्टेप सुनिए थोड़ा सा, सही हो रहा है क्या? सर मैंने पहले इंटरसेप्ट किया और उसके बाद स्टॉक एपीआई को मैंने यूआरएल में डिकोड कर लिया, और उसके बाद जो पीछे का पोर्शन था यूआरएल का, जो आईपी के बाद, उसको मैंने काट दिया और बस आईपी 1 तक ही रखा, 0.1 तक ही रखा, और उसको मैंने डायरेक्ट सेंड किया इंट्रूडर में, और एडमिन में पोजीशन में चेंज जाके किए। सारे पोजीशन को हटा दिया। एडमिन अच्छा पैनल में एडमिन, चेंज। अच्छा स्लैश एडमिन देना बिल्कुल। पड़ेगा ना? अरे एडमिन पैनल आपको खोलना है तो आप क्या दोगे तब? अच्छा, ऐसा होता। फिर हाँ, सर, ऐसा ही होता है। सर फिर अच्छा ऐसा करता हूँ, फिर मैंने पोजीशन में गया और क्लियर कर दिया, और जो 1 जहाँ पे था 0.1, तो वहाँ पे ऐड पोजीशन करके वहाँ पे पेलोड चलाना पड़ेगा ना? सर वो ओके ओके। उसके पीछे का भी पैरामीटर चेंज करना पड़ेगा ना? स्लैश एडमिन स्लैश कार्लोस। क्लियर। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा कॉल आया जा रहा है, आप लोग कोशिश कीजिए तब तक। ऐड कर दिया पोजीशन को, यहाँ पे नंबर किधर गया? नंबर्स फ्रॉम 0 टू 255 और अबे यार ये क्या हो रहा स्टेप है? 1, हर एक स्टेप। चलो इस बार देखते क्या होता है। अरे 500 ही आ रहा है यार इसमें तो, फिर भी स्टेटस कोड। नहीं होगा शायद। तुम्हारा हुआ क्या? वो तो गया था, ये अटक गया मेरा। अरे यार क्या हो रहा है, मेरा माउस ही खराब चल रहा है। हम्म, अगर ये लाइव साइट होता तो और अच्छा होता, डायरेक्ट ब्रूट फोर्स कर लेते वहाँ पे। बर्फ सूट से थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है ठीक से। नहीं, अटैक सही है, पर हम कहीं तो भी गलती कर रहे हैं पैरामीटर में, या फिर पैरामीटर में ना? मुझे ऐसा लग रहा है मैं कहीं तो भी गलती कर रहा हूँ। मैं शेयर करूँ क्या एक बार? नहीं नहीं, शेयर मत कर।
intruder position clear. भी सेम ही है सभी का। पोजीशन तो मैंने सही डाला, 192.168.0.1 की जगह पे मैंने पोजीशन को ऐड कर दिया Right. और स्लैश एडमिन। फिर दिक्कत किधर है? स्टेप तो सही है मेरा। http :/192.168.0. क्या हो रहा है यार? दिक्कत कहाँ पे आ रहा है? एडमिन अब होगा भाई। अटैक टाइप का पहले सेट किया था वहाँ पे, मतलब पोजीशन को सेट करने से पहले। स्नाइपर। स्नाइपर ना, सही तो है मेरा भी। पैरामीटर में क्या डाला है तूने? एडमिन पैर- डिलीट यूजर नेम कार्लोस ना? बस वो डाला, आईपी डाला और स्लैश करके अरे एडमिन यार डाला। वही आ यूजर आईडी गया में डिलीट, सर ये यूजर आईडी इज इक्वल्स टू 1 जो आखिरी में था, ये भी डिलीट करना पड़ेगा ना? यूजर आईडी। सर रिक्वेस्ट सर में आई है यूजर आईडी इज इक्वल्स टू 1। सर मैं शेयर करूँ क्या एक बार? शेयर करो अनुराग, आपका मैं स्टॉप करा रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ करो शेयर। सर हो रहा है ना? हाँ हाँ हो रहा है। ये देखो सर, ये मैंने यहाँ पे ये पोजीशन ठीक पे है डाला, ठीक है। रिजल्ट आया ये सारा, ये 50 आया, 500 स्टेटस कोटी आया। सर कुछ तो मैं तो दिक्कत हो रहा है। डायरेक्ट पोजीशन भी कार्लोस मैंने को ही सही डाला, डिलीट कर, स्लैश एडमिन। डायरेक्ट कार्लोस वाली चला दिया। पोर्ट 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 8000। पड़ेगा ना यहाँ पे सर? पोर्ट जो दिया हुआ था ना आपको, आप एक हाँ बार 8080 था हाँ पहले। डालिए। हम्म, पोर्ट भी तो देना होगा ना। अब किस पोर्ट में होस्ट हो रहा है वो तो पहले से ही डाला हुआ है आपको। अब बिना पोर्ट में डाले कैसे आप खोज पाओगे? अच्छा सर इसको फिर हाँ इसको अटैक, अब अभी क्या यहाँ कीजिए, पे कर, स्टार्ट अटैक कीजिए। कहाँ पे करूँ सर सर? सर एक बार मैं देखूं क्या? मैं स्क्रीन शेयर करूं? पेलोड्स में जाइए, हाँ करिए, शेयर करिए। 8080 अभी सर ये करता देखिए, हूँ। स्टोर आईडी डिलीट करनी थी ना? स्टोर आईडी हाँ सब डिलीट करना है। हाँ सर अभी आ रहा है, ये नहीं सर देखो ये देखिए, सर ये 400 मेन है, 500। हाँ अभी ये सब मेरा है। डिलीट। सर ये देखिए, हाँ ठीक है, आपने जो लिखा है करेक्ट ही लिखा है। एक्चुअली करना यही है। तो इसमें आपको 200 किस में आ रहा है देखिए। 200 तो आ ही नहीं रहा, वो 500 400 ही दिखा रहा है ना। मतलब अभी अटैक मैंने वेक्टर स्टार्ट किया अच्छे से। सर रिक्वेस्ट तो 255 ही होनी चाहिए थी ना, इतनी रिक्वेस्ट क्यों दे रहा है ये? नहीं अभी हाँ सर 200 255। आ गया, 92 पेलोड पे रिक्वेस्ट 92। आ गया ना, चलिए। हाँ आ- ये वाला सर, आपका अलग रहेगा लेकिन ये देखो आ, सर, दिख रहा है ना? सबका अलग अलग आएगा। एक सेकंड में देखता हूँ आपका शुभ। तो मेरा तो नहीं आ रहा है। हाँ आपका 200 आ गया। हम्म, और आपका इसको एक बार रिपीटर में भेजता हूँ। 92 पे, हाँ यहाँ पे देखता सर हूँ ये सर, मेरा क्यों डिलीट। नहीं आ रहा है? कहीं पे और कोई पैरामीटर है हाँ सर आपका? डिलीट आ गया, ये एडमिन हो गया सर, कंप्लीट हो गया मेरा। 400 400। नहीं नहीं, 400 नहीं आपका, ये नहीं चाहिए। 400 दूसरा हो गया। सर करूँ क्या अभी कंप्लीट? हाँ कंप्लीट कर लीजिए। ये वाला ना आप सर, एक बार अपना देखो जो एक बार रिक्वेस्ट जनरेट किए वो एक बार दिखाना। मेरा। नहीं नहीं आपको नहीं बोल रहा हूँ। सर ये रिक्वेस्ट मिली थी मुझे। 92। सर देख रहे हो क्या? हाँ ठीक है। अब स्टॉक इसको आईडी मैंने इंट्रूडर में डाला, ये रिक्वेस्ट को चेंज किया। इंट्रूडर में आपने तो इसको ये सही डाला है आप। फोर्थ ऑक्टेट को मैंने ऐड किया, इसको पेलोड में लिया,
आप पहले सिंपली सिर्फ स्नाइपर एडमिन पैनल को पहले खोजिए। एक और बार बैक स्पेस। गलत ही तो आप डाले हो, क्या सर? गलत डाले हो आप। हाँ ए, सर, समझ गया मैं। आप जो डाले थे वो सही था, ठीक है ना, ये लेकिन यहाँ पर आपका डबल स्लैश था कि नहीं। हाँ सर, वो एक गलती हो गई मेरे से। कंट्रोल जेड कर लीजिए, वापस आ जाएगा पूरा कोड और वापस से डाल दीजिए। सर एक और बार, एक और बार। हाँ बोलिए। सर ये तो मैंने बाहर निकाल दिया, अभी इसको क्या करो अभी से? इसमें सर अब चल जाएगा? अब चल जाएगा आपका। किसमें से बाहर निकाल दिया बताइए। सर यहाँ पे मैंने वो उसको डाल के फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ सर। रीलोड कीजिए। नॉट सॉल्व ही आ रहा है। तो सही से आपने डाला नहीं होगा। सर देखो रिस्पॉन्स। अभी अभी मेरे को तो मालूम चल गया कि कौन से पोर्ट पे है। अभी मैं दिखाता हूँ सर। काम कीजिए, सबसे पहले रिपीटर में भेजिए, ठीक है। क्या सर? रिपीटर में सबसे पहले रिक्वेस्ट को भेजिए। इसको ही हाँ, बिना इनकोड डिकोड करके रिपीटर में भेज रहा हूँ यहाँ पर इसको। डिकोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये हो क्या रहा? मेरा तो आ ही नहीं रहा। डिकोड कर लेता हूँ आ जाएगा, आ जाएगा, सर। वेट कीजिए। यूआरएल डिकोड अभी सर यहाँ पे जैसे अभी मैं करता हूँ, मालूम है मेरे को कौन इसको सा पूरा मेरा कट करके एडमिन। स्लैश एडमिन, और यहाँ पे था मेरा आया था 92 92। और अब इसको एक बार यहाँ सेंड पे कीजिए। सर हाँ ये 200 आ रहा है। अभी यहाँ से ये डिलीट वाला, ये डिलीट पूरा वाला लीजिए ना, क्वेरी। हाँ, डिलीट कार्लोस, डिलीट कॉपी। कार्लोस पेस्ट कर दिया, सही है ना? हाँ हाँ, अब इस रिक्वेस्ट को पूरा कैप्चर कीजिए और प्रॉक्सी में डाल दीजिए। पूरा कॉपी करिए, मतलब करा, यहाँ पे और पेस्ट कर इसको दीजिए करते हैं और फॉरवर्ड। फॉरवर्ड इंटरसेप्ट ऑफ। और अगर इस केस में आपका कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली क्या कीजिए, जो स्लैश हाँ एडमिन है उसको फॉरवर्ड कीजिए, नीचे में दिखेगा आपका एडमिन पैनल खुल जाएगा इसी पेज में। आप सर क्या करूँ अभी? नहीं हो रहा है तो सिर्फ एडमिन को आप फॉरवर्ड कीजिए रिक्वेस्ट में। तो नीचे दिखेगा कि आपका ओके एडमिन सर, पेज खुल जाएगा। और एक बार फिर से ट्राई करता हूँ सर इसको। एडमिन 92 इसको फॉरवर्ड कर दूं सर? या सर एक एक करके भी रिक्वेस्ट रिपीटर में कर सकते हैं ना चेक? हाँ सर एडमिन आ गया, तो डिलीट यूजर डिलीट सक्सेसफुली। सर ये तो डिलीट हो गया, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो रहा है क्यों? सर हेलो। एक बार एडमिन पैनल वाले बटन पे क्लिक करके देखिए मुझे। अरे वो पहले वाले कमांड पे ही डिलीट हो गया था, लेकिन यहाँ से ये देखो हाँ ना, यूजर डिलीट। हाँ 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 हाँ, एक बार लेकिन अब ये होम पे जाए यहाँ से तो। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये एक लैब बार यहाँ से होम पे जाइए। होम पे जाओ क्या यहाँ से? हाँ हाँ हाँ, हो गया। हाँ अभी हो गया। सही है। कुछ दिक्कत आ जाता है इस साइट में तो। हेलो, यस सर। हो गया सर कंप्लीट। हो गया हाँ आपका। 302 आया ना, 302। चलिए ठीक है, इससे भी हो जाएगा। इस रिक्वेस्ट को बस फॉरवर्ड करा दीजिए आगे। मैं ऑफ करूँ सर क्या रिकॉर्डिंग? हाँ, आप कर सकते हो ऑफ। इंटरसेप्ट ऑफ कर दीजिए, बाकी अपना फॉरवर्ड हो जाएगा।
अब एक बार जाके चेक कीजिए, देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन आया कि नहीं। आ गया। ये तो सर पहले ही सॉल्व हुआ था। मतलब कौन जब कौन सा मैं वो वाला? अटैक वेक्टर पे था शायद तभी सॉल्व हो गया था ये। अरे हाँ सर, मेरा भी पहले जो डाला था सर कमांड एक्चुअली वो मैं सॉल्व पहले क्यों हुआ क्योंकि मैंने डायरेक्ट को हो गया कार्लोस था। को रिक्वेस्ट भेज दिया था ना डिलीट की। हाँ हाँ, इसके लिए तो मैंने आपको बोला कि 302 है, उसको डायरेक्ट भेज दो। ओके सर, थैंक यू। बाकी लोगों का हुआ? सर चुन चुन के सर्वर में इंटर करेंगे अभी। हाँ, चुन चुन के सर्वर पे एंटर कीजिए। बाकी लोग? हेलो? सिर्फ 3 ही हाँ सर, जन का मेरा तो हो गया। हाँ, सिर्फ 2 ही जन का दिखा है मुझे होते हुए। बाकी लोगों का क्या अपडेट है? मेरा तो सर वो सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद कर लूंगा। सर 5 तो ये मिनट लगेंगे। रिकॉर्डिंग के लिए सर आप दिखा दीजिए एक बार। चलो ठीक है, मैं एक बार करके दिखाई दे रहा हूँ। हाँ सर, दिखा सर ये तो अभी आ दो जाता सर है पर एक बार। हम भूल जाते हैं ना फिर कुछ दिनों के बाद। अच्छा जी, चलिए एक सिंपल मेथड आपको मैं दिखा देता हूँ। सर सिंपल चीज नहीं करनी सर, हार्ड करते हैं। इसी चीज को सिंपली दिखा रहा हूँ, हार्ड। ठीक है ना? सर एक ए, मिनट, आपसे कुछ वो उसके बारे में पूछना है, सिस्टम सेटअप के बारे में। वो हम्म, उसमें पूछ रहा है कि ग्रब लोडर डाल दें। जरूरत तो नहीं है ना ग्रब लोडर की? नहीं नहीं, ग्रब लोडर का कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि आपका ऑलरेडी क्या बोलते हैं वर्चुअल में चल ही रहा है। आपका मर्जी है, ग्रब डालने का मन है तो। चलिए, तो ये हो गया। सिमिलर जैसे हम लोग को लास्ट केस में मिला था, रिक्वेस्ट हम लोग को वापस कैप्चर करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर आईपी मिल गया। इसको मैं क्या करूंगा, एक इंट्रूडर में भेजूंगा, दूसरा रिपीटर में भेज दूंगा। ठीक है? इंट्रूडर में बस मुझे क्या करना है, यहाँ पर सब क्लियर कर देना है और इसको डिकोड करना है सबसे पहले। तो यहाँ से इसको सारा का सारा पोर्शन हटा के सिर्फ एडमिन, और इसको ऐड करना है जो नंबर, ये जो 1 है इसको ऐड कर देना हम लोग को। स्नाइपर अटैक पेलोड में जाने के बाद हम लोग यहाँ से नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रॉम 0 टू 255 नंबर ऑफ स्टेप्स इज 1। ठीक है? अरे हाउ मेनी क्या है सर उसके नीचे? हाउ मेनी, कितना बार आप कराना चाहते हो इसको। ठीक है ना? स्टार्ट अटैक कर देना है और वेट करना है कि कब हम लोग का रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है। ठीक है? तो मेरा इस केस में मेरा क्या है, 200 किस में आया, 73 में आया कि नहीं? है ना? 73। रिस्पॉन्स में पेज खुल गया एडमिन। तो ये जो रिक्वेस्ट है इसको मुझे यस क्या सर। करना है, कैप्चर करना है। ठीक है? और यहाँ पर इसमें जाके मुझे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है? और फॉरवर्ड कर दूंगा सिंपली। अब आप नोटिस करोगे कि यहाँ नीचे में मेरा पेज खुल गया, है ना? तो यहाँ से अगर मैं डिलीट कार्लोस पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा कार्लोस डिलीट भी हो जाएगा और लैब सॉल्व भी हो जाएगा। एक सेकंड। सर ये ये नीचे ही नहीं। इसका एडमिन पैनल दिखा रहा है, तो एक तरह से ये स्क्वायर की तरह हाँ, एक तरह से बोल सकता है। वैल्यू नीचे दे रहा है। हाँ,
सर चलिए वो आपका लैब सॉल्व हो गया है, आप एक बार बस होम स्क्रीन पे जाओगे ना वहाँ पे तो दिखा देगा कि हो गया है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से भी ऐसे हो जाएगा। एक्चुअली हुआ नहीं है प्रॉपरली, ठीक है ना। सर हम डायरेक्ट जब पेलोड पे अगर वो रिक्वेस्ट भेजते कार्लोस को डिलीट करने की, तब भी तो हो ही जाता है वो। हाँ, इसको क्या करना है, सबसे पहले तो डिकोड कर लेते हैं। सर इसके मेरा अंदर हम था लोग एसक्यूएल भी चला सकते हैं ना? एसक्यूएल, अगर अगर इसमें हमें हमें कुछ कमांड देनी हो या फिर उस यूजर को फाइंड करना हो तो। एसक्यूएल पॉसिबल तो है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे सर तो ये ये तो एसक्यूएल एक्चुअली क्वेरी ही फाइंड चल ही रहा है। कर रहा है ना, ये एडमिन को फाइंड, अपने को पता है वो एडमिन है वहाँ पे। पर हाँ, अगर मैं नहीं पता है वहाँ पे कोई यूजर है या फिर कोई फाइल है, तो हमें ये कैसे सर्च करना पड़ेगा? हमें पता चल गया ऐसे SRF है, तो हम्म हमें आगे कैसे बढ़ना है? हमें कैसा फाइंड करना पड़ेगा उसके अंदर? आपको स्टेप्स फॉलो करना होगा। पहले अगर आपको पता चल गया ऐसे सारे है, तो आप पैरामीटर यही खोजोगे ना कि कौन एडमिन पैनल आपको मिलता है कि नहीं, या फिर दूसरे सर्वर्स में आप एक एक करके जाओगे, फाइल्स खोजोगे कि फाइल के अंदर कोई इंफॉर्मेशन आपका है कि नहीं, है ना। तो ये तो सर कमांड इंजेक्शन जैसा ही हो गया ना एक तरह से, हाँ, इसके अंदर SSRF में ही। बिल्कुल। सर वो कमांड कैसी चलानी है इसके अंदर? जैसे पोर्ट 80 के बाद मतलब कैसे कमांड लिखनी है वो? मतलब सर जैसे हमको पता है कि /admin है, हम्म अगर मान के चलो हमें 8080 के बाद हमें LS चलाना है, हमें देखना है उस डायरेक्टरी के अंदर है क्या, तो तो वहाँ वो पे तो कौन सी कमांड कमांड? इंजेक्शन हो गया ना, वो तो अलग हो गया। उसमें पैरामीटर्स देखना पड़ेगा कमांड इंजेक्शन आपका हो रहा है कि नहीं। ओके। अब जब तक कमांड इंजेक्शन होगा नहीं, आप कैसे पता करोगे, है ना। तो आपको जो कमांड इंजेक्शन मैंने दिखाया ना, एक अलग सा पूरा पैरामीटर बन के आ जाता है कमांड इंजेक्शन करने के लिए। चलिए, ये तो हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया, ठीक है ना। मुझे सिर्फ रीडायरेक्शन का जो पेज था उसको ही मुझे यहाँ पर पेस्ट कर देना था, जिससे हम लोग का क्या हो जाएगा, कार्लोस डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब एक काम कीजिएगा, होमवर्क के तौर पर दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी हम लोग का काफी सारे यहाँ पर SSRF का है ना। एक्सपर्ट लेवल अभी तो हार्ड होगा आप लोग के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक्सपर्ट लेवल को छोड़कर नॉर्मल जो नॉर्मल लेवल्स जो है उसको आप एक बार ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का घर में बैठ कर, ठीक है। ये सब जितना भी हम लोग छोड़ रहे हैं, ये सब आपका प्रैक्टिस के लिए ही है। ये पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, आप लोगों को घर में ये सब प्रैक्टिस करना है। कहीं पे अगर फंसते हैं तब बताइए, नहीं तो आई मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर, कुछ ना कुछ करके निकाल ही लेंगे, ठीक है। सर बाद में एक्सपर्ट लेवल बता देना आप। हाँ, बाद में एक्सपर्ट लेवल आप प्रैक्टिस कीजिएगा, पहले ये सब मेन है, ये सब लेवल आप एक बार कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक्सपर्ट लेवल काफी थोड़ा सा हार्ड होगा आपके लिए, ठीक हाँ है तो ना। सर वो वीडियो देख के तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, पर एक्चुअली उसका बेसिक पता होना चाहिए ना कि वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, हम्म किस लिए करना है। अगर ये इसीलिए पता मैं आपको चले ये तो। सब बोल रहा हूँ। ये अगर आप सॉल्व कर लोगे ना ये तीनों लैब, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि एक्सपर्ट लेवल में कैसे हो रहा है, ठीक है ना। सर ये जो जितना लैब रहता है पोस्ट हम्म घर पे, तो उसका सारा सब में सोल्यूशन रहता है ना, कि हाँ, सब कैसे में से स्टेप। बिल्कुल सोल्यूशन सब में रहेगा। सर एक्चुअली ये जो हमने ये सारी लैब्स अगर सॉल्व कर लिए, तो हम लोग बग बाउंटी की ओर जा सकते हैं क्या? इसी में से बिल्कुल, आएगा या फिर इसके अलावा भी कुछ और इसी के है? अंदर ही से आएगा, इसके ऊपर से कुछ नहीं आएगा। नहीं सर। पोर्ट ट्रिगर एक्चुअली एक फायदेमंद ऐसा चीज है ना कि इसी के अंदर ही सब कुछ आपका कवर अप हो जाता है, ठीक है। ओके। सारा vulnerability। हाँ, अगर और ये। अगर और थोड़ा सा रियल लाइफ प्रैक्टिस करना है आपको, प्रैक्टिसिंग सर के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आपको उसमें ये नहीं मिलेगा, वॉक थ्रू नहीं मिलेगा, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। तो यस सर। उसके लिए आप CTF खेल सकते हो, हैकर 101 का है। हैकर हैकर 101। वन का, हाँ, हैकर वन का ही एक पार्ट है। इसमें CTF है, कैप्चर द फ्लैग्स। तो ये आप टाइम पास के लिए खेल सकते हो। ओके। सर ये उसमें भी ये वेब का ही आएगा ना सारा? ये पूरा वेब का ही है, CTF वेब का ही होता है।
हाँ सर, कुछ रिवॉर्ड वगैरह मिलता है क्या सर ये से? नहीं, इसमें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आप अगर रिवॉर्ड वाला वगैरह खेलना, सीटीएफ खेलना चाहते हो तो ऐसा बहुत सारा चलते रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। इवन ट्राई हैकमी का भी चलता रहता है, आप ले सकते हो। TTF देखिए एक्सेस टू काफी फाइल सारा है लोकेशन सीटीएफ, है ना। इजी लेवल से लेते हुए हार्ड। हार्ड के ऊपर भी है, मॉडरेट लेवल्स सब है यहाँ पर, ठीक है। ओके सर। सबसे मजेदार आपको ये वाला लगेगा, फोटो गैलरी। फोटो इसमें गैलरी। हाँ, इसमें आपको इंफॉर्मेशन फेच आउट करने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन 3 ही फ्लैग है। लेकिन मुझे भी इस मुझे मैं जब इसको ट्राई कर रहा था ना, फ्लैग्स मैंने अपलोड एक ही किया है, लेकिन बाकी दोनों फ्लैग खोजने में काफी टाइम लगा था मुझे। आपका ही प्रोफाइल है क्या? सीटीएफ है, हैकर 101। हाँ, और सर पीओसीस पढ़ने के लिए कहाँ से मिलेगी? यूसीस आपको इसी में मिल जाएंगे ना। आप हैकर वन में चल जाओ, देखना काफी सारा पीओसी आपको वहां पर मिला हुआ बना हुआ रहेगा। एक सेकंड, सर एक्चुअली उससे भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा हमें। एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जाइएगा, एक्टिविटी में जाइएगा, तो यहाँ पर आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, आर्टिकल्स के फॉर्म में पीओसीज मिलेंगे, ठीक है। मतलब ये ये पूरा देखिए, बताएगा कि कैसे कैसे किया है क्या। बिल्कुल यहाँ पर देख रहे हैं ना, स्टेप टू। ये एक तरह से पीओसी का समरी है, पूरा पीओसी नहीं है, ये समरी है। लेकिन एक तरह से आपको आइडिया यहाँ पर मिल जाएगा कि कैसे क्या मिला था, ठीक है। ओके सर सर। हमारा तो पूरा वो पीओसीस हो नहीं गया देते क्या? ना वो लोग, वीडियोस नहीं वगैरह जो पूरी पीओसी नहीं नहीं वो नहीं, बना वैसा के वो लोग। पीओसी आपको नहीं मिलेगा। सर हमारा वो कंप्लीट हो गया क्या, HTTP हेडर? नहीं, हम लोग HTTP हेडर स्टार्ट भी नहीं किए। हाँ अच्छा। सर ऐसे सारे इतना ही है क्या? SSRF और भी है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि प्रैक्टिस करो, बाकी जो है ठीक है ना। लेकिन जो बेसिक हम लोग को जानना था, जो SSRF में होता है, वो चीज इतना ही है, ठीक है। ओके सर। यही चीज मेन ओके है सर। जो SSRF में होता है। आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो SSRF पॉसिबल है, ये सब हम लोग ऐसे ही पता लगा सकते हैं, ठीक है। ओके। चलिए अब हम लोग चलते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का वो है हम लोग का CSRF। एक्सएसएस तो हम लोगों ने कर लिया, है ना। हाँ तो आज हम लोग CSRF करेंगे, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्रॉस से, ठीक है। ये हम लोग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा आपका लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग का, जब हम लोग क्रॉस करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी कुछ किया है ना, एक्चुअली हम लोग CSRF ही कर रहे थे। आपने कभी नोटिस किया है, हम लोग बब सूट में जितना भी चेंजेस कर रहे थे। रिक्वेस्ट हाँ को ही मैनिपुलेट कर रहे थे सही। बिल्कुल, रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट कर रहे थे। किस सर्वर के लिए, सर एक सर्वर से जो मेन सर्वर है जिसे हम लोग डायरेक्ट कनेक्शन ले रहे हैं, उसको हम लोग मैनिपुलेट कर रहे थे कि नहीं। उसी चीज को हम लोग बोलते हैं CSRF, ठीक है। अब इसमें जो हम लोग CSRF देखेंगे, ये थोड़ा सा अलग सर है। एक बार, सर एक बार और समझा दीजिए थोड़ा सा हल्का से। CSRF में हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का जो रिक्वेस्ट सर्वर के पास जा रहा है, डायरेक्ट जो हम लोग क्रॉस का, साइट हाँ, रिक्वेस्ट फॉर अग्री, हाँ। हाँ मतलब जो हम लोग का जो रिक्वेस्ट जा रहा है। रिक्वेस्ट सर्वर के पास जा रहा है, उसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। तो पूरा का पूरा जो हम लोग का वेब है, वो CSRF पे ही तो बेस है। हम लोग बबसूट से क्या हाँ करते हैं, रिक्वेस्ट चेंज करते हैं कि नहीं, हाँ हाँ सर। है ना। इसीलिए तो हम हाँ लोग इसमें तो का जावास्क्रिप्ट पूरा है। CSRF पे ही बेस है, इसीलिए अगर आप नोटिस करोगे अब तो, है ना, CSRF ही हम लोग शुरुआत से करते हुए आ रहे हैं। अब इस केस में जो हम लोग का, इसमें हम लोग को देखना है पोर्ट फिगर में, वो है ईमेल चेंज इनके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को एक एक्सप्लॉइट सर्वर मिल जाएगा। हम लोग को क्या करना है कि ईमेल चेंज करने के लिए एक रिक्वेस्ट हम लोग को जनरेट करना है, और सर्वर के थ्रू हम लोग को वो भेज देना है, ठीक है।
यही होता है हम लोग का इसमें। चलिए इसको मैं ऑन सारा लैब हम लोग ओपन करते हैं इसका। सर ये सिर्फ ईमेल के लिए है क्या? ये हाँ, हम लोग आज जो देखेंगे उसमें तो सिर्फ ईमेल के लिए है, लेकिन CSRF एक बड़ा सा ये टॉपिक हम लोग अभी अभी तक करते हुए ही आए हैं, ठीक है ना। इसमें सिर्फ ईमेल के लिए, ईमेल के बारे में ही हम लोग को बताया जाता है, लेकिन आगे तक हम लोग जितना भी कर रहे थे फाइल अपलोड वर्नेबिलिटी कैसे में, करते हुए आए, मतलब थोड़ा सा एक बार आसान एक भाषा में बता देंगे थोड़ा सा। आसान भाषा में आप हम्म। एक बार याद करना, हम लोग कमांड इंजेक्शन में क्या किए थे, हाँ, कमांड फाइल इंजेक्शन में। हाँ फाइल अपलोड वर्नेबिलिटी में क्या किए थे, बर्ब सूट से हम लोग रिक्वेस्ट चेंज किए थे, हाँ है ना। उसके बाद और क्या क्या हम लोग के पास, उसके बाद हम लोग ऑथ में क्या किए थे, बबसूट से रिक्वेस्ट चेंज किए थे। इनसिक्योर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर में भी बबसूट से रिक्वेस्ट चेंज किए थे। एक्सेस कंट्रोल में भी हम लोग बबसूट में बस हाँ रिक्वेस्ट चेंज किए थे, है हाँ ना। सर। इसमें क्या होगा सर? लॉजिकल बिजनेस बिजनेस लॉजिक इसमें भी इसमें किए भी थे। हम लोग क्या किए थे, बबसूट से ही ना रिक्वेस्ट को चेंज मैनिपुलेट किए हाँ, थे। पैरामीटर में ही चेंज किए थे सारे। एग्जैक्टली exactly. इसी सर इसकी चीज को हम लोग डेफिनेशन। CSRF बोलते हैं। अच्छा, सर ये सारा मिला के CSRF। ये सारा CSRF पे ही बेस्ड था। सर अच्छा। हाँ बोलिए। डेफिनेशन बताना इसकी। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, सर ये तो फुल फॉर्म होगी ना? हाँ तो ये रहा इसका डेफिनेशन। सर आप इजी लैंग्वेज बताना कि सर याद करने में थोड़ा आसान हो। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी में मतलब सिर्फ हम लोग एक ही चीज करते हैं, जो हम लोग का जो रिक्वेस्ट जनरेट होता है क्लाइंट साइड से, ठीक है ना, उसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। SSRF में हम लोग सर्वर साइड का रिक्वेस्ट मैनिपुलेट कर रहे थे, है ना। हाँ, लेकिन इस बार हम लोग क्या करें, क्लाइंट साइड का रिक्वेस्ट मैनिपुलेट करें, जो क्लाइंट टू सर्वर जाता है। क्लाइंट के पास से सर्वर पे जाता है ना। एग्जैक्टली जो क्लाइंट टू सर्वर जा रहा है हम लोग उसको मैनिपुलेट किए थे। लेकिन इससे पहले वाला केस में हम लोग क्या किए थे, सर्वर टू सर्वर जो रिक्वेस्ट जा रहा है उसको मैनिपुलेट किए थे। URL को हम लोग चेंज कर रहे थे इसीलिए उस समय, है ना। लेकिन इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का जो ब्राउजर है एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है ना, यस, किसको सेंड पैरामीटर करता में है। चेंजेस करेंगे। बिल्कुल। अब हम लोग का ब्राउजर सर्वर के पास भेज रहा है, हम लोग क्या चेंजेस कर रहे हैं, ब्राउजर में चेंजेस कर रहे हैं। हाँ, क्लाइंट मतलब साइड पे चेंजेस हाँ, करेंगे। हम लोग का जो रिक्वेस्ट है पबसूट से हम लोगों ने चेंजेस किया, अब वो किसके पास गया, सर्वर के पास गया, है ना। हाँ ठीक है। yes, तो ये एक एग्जांपल है, यही हम लोग CSRF में करते हैं। मतलब ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, अब इस पोर्शन का कोई काम नहीं है, कहाँ गया, ये जो पोर्शन है इसका कोई काम नहीं है, हम लोग क्या करें इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब जो रिक्वेस्ट जा रहा है हम लोग अटैकर से सर्वर को भेज रहे हैं, और सर्वर से अटैकर के पास आ रहा है, हाँ ठीक है। इसका हम लोग कोई यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यही है एग्जांपल CSRF का। और मेरे पास जो नोट्स है मैं आपको भेज दूंगा। सर, कोई PDF है क्या आपका? ये हाँ ये मैं खुद बना के रखा हूँ, ये मैं आपको भेज का दूंगा। टोटल। एक सेकंड में देखता हूँ अगर मेरे पास CSRF का इसमें रखा हुआ है तो। नहीं सर, सिर्फ CSRF नहीं, वो जो आपके पास पूरा WebPT का PDF है क्या? 10 टॉपिक के नोट्स ऊपर वगैरह। ये मैं बना के रखा हूँ ऐसे तो। पूरा तो ऐसे मेरे पास बना हुआ नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट पोर्ट फिगर से ही सर पढ़ा बुक्स देता हूँ। कौन सी अच्छी है इसके लिए, बुक अगर आप प्रेफर करते हो तो? बुक एक OWASP का बुक आता है, वो बहुत बढ़िया बुक है वो, ठीक है। सर, जावास्क्रिप्ट पढ़ लूँ क्या? पढ़ लीजिए, ज्यादा इजी होगा, डेवलपमेंट का पोर्शन अगर आपको आता होगा तो ये करने में ज्यादा इजी है। वक्त निकालने में अच्छा होगा, कहाँ से हाँ कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। बिल्कुल। हाँ, XXE CSRF का आई थिंक सो मैंने बनाया नहीं है नोट,
क्लिक जाके, हाँ CSRF का मैंने बनाया नहीं है, चलिए ठीक है, मैं उसको आपको एक बना के दे दूंगा, ठीक है। ये क्या है सर, आर्टिकल पे पीटी नीचे वही तो मैं दिखा रहा था, ये वो? 10 अच्छा अच्छा, आर्टिकल ऐसे मैं नॉर्मली बनाया था, वो इसका ही है, मतलब नोट्स इसका बनाए ही थे एक। एक्सट्रैक्ट किया था। चलिए, तो ये हम लोग का लैब है, ठीक है ना, इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं एक बार। तो इस केस में हम लोग को क्या बताया जा रहा है वो एक बार हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास यहाँ पर 2 सर्वर दिया हुआ है, यस सर, लॉगिन डिटेल्स भी दिया हुआ है। हाँ लॉगिंग डिटेल्स भी दिया हुआ है ना। हम्म। तो इस लैब को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को कौन से ईमेल का जरूरत है, कोई आइडिया? एडमिन का ईमेल। इस लैब को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को एक ईमेल का जरूरत पड़ता है, ठीक है। कौन सा ईमेल है, कोई आइडिया बताइए। सोल्यूशन ना देख के एक अपने हिसाब से कोई भी बता दीजिए रैंडमली। एडमिन का ईमेल। एडमिन पैनल, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर हम लोग एडमिन पैनल से बिल्कुल कोई काम नहीं है, हम लोग नहीं नहीं, CSRF कर रहे हैं। एडमिन का ईमेल। एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, सोचिए एक बार। सर एक लैब भी किए थे ना हम लोग ने, जो यूजर का ईमेल को चेंज करके। क्या था, चलिए हम लोग रैंडमली कोई भी ईमेल इस केस में ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर वाइनर और पीटर लॉगिन कर लेते हैं, एक एक्सप्लॉइट सर्वर हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो इस एक्सप्लॉइट सर्वर में हम लोग को एक स्क्रिप्ट लिखना है, ठीक है, जो हम लोग को सेंड करना होगा विक्टिम के पास लैब को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। एक्सप्लॉइट अब सर्वर मतलब जो हम अटैकरों का सर्वर रहेगा क्या ये अलग से? हाँ, ये हम अटैकरों का सर्वर है। आपको मैंने एक एग्जांपल बताया था कोलैबोरेटर के बारे में, यस सर। हाँ कि है ना, ये जो अगर कोई कोलैबोरेट, वो सेम उस पे आए तो हाँ चेंज करेगा। ये हो गया हम लोग का एक्सप्लॉइट सर्वर, इसे हम लोग एक्सप्लॉइट सर्वर बोलते हैं, ठीक है अपने लिए। सर ठीक, जैसे ये कोलैबोरेटर है सर ये। हाँ हेलो सर, जैसे ये कोलैबोरेटर है, हाँ, ये एक तरह से अब सर्वर ही है। लाइफ में परफॉर्म करे तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि अब हमें सर इसका यूज करना है? आपके पास आपको मैं आगे दिखाऊंगा, कोलैबोरेटर से रिलेटेड हम लोग के पास एक लैब आएगा, काफी सारा लैब आएगा एक्चुअली, क्या काम करता है कैसे करता है ये हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। और एक सर वो एक्स फॉरवर्ड वाला था ना सर, वो किसमें आएगा? हेडर वो जो है एक्स फॉरवर्डिंग वो अलग हो गया ना पूरा, वो किसमें आता सर वैसे वो? एक्स फॉरवर्डिंग वाला हम लोग आगे पढ़ेंगे। रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ किसमें। एक्स फॉरवर्डिंग वाला आपका यहाँ पर होगा, क्या बोलते हैं, ऑथ की तरफ होगा। वो तो ओके सर। आपने कब देख लिया एक्स फॉरवर्डिंग वाला? सर वो पिछले लाइव करे था उसमें था सर वो एक्स फॉरवर्ड वाला, आपने बोला क्या करेंगे तो उसमें कर लेंगे। हम्म, अच्छा एक्सेस कंट्रोल में चलिए। सर। चलिए अब हम लोग इसको पहले करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक ईमेल को चेंज करूंगा अपना, है ना। तो इंटरसेप्ट ऑन करता है और ईमेल में कुछ भी यहाँ पर डाल देता हूँ। ईमेल कौन सा डाले ना, तो ये ईमेल डाल देता है।
ये वाला ईमेल जो है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर ये तो हम लोगों ने ईमेल अपलोड कर दिया है ना। अब यहाँ से मुझे इसको एक पीओसी जनरेट करना है, किसका, जनरेट CSRF पीओसी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, है ना, एंगेजमेंट टूल के अंदर हम लोग के पास ये है। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, ऑटो सबमिट स्क्रिप्ट में करेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग रीजनरेट कर देंगे। तो ये हम लोग का स्क्रिप्ट आ गया, हाँ है ना। यस अब इसको हम लोग यहाँ से फ्रॉम से, ठीक है, इसका हम लोग पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे स्क्रिप्ट, ठीक है। फ्रॉम से स्क्रिप्ट तक। ये हम लोग पूरा कॉपी कर लेंगे, ये हम लोग को चाहिए, ठीक है। सर ये फ्रॉम से स्क्रिप्ट तक ना। हाँ, फ्रॉम से स्क्रिप्ट तक, फिर इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब ये हम लोग का देख रहे हैं वैल्यू आपका जो हम लोगों ने बनाया था उसका, ये हो गया हम लोग के पास क्या बोलते हैं, CSRF मतलब पीओसी जनरेट हो गया। अब इस पीओसी को ना हम लोग को सेंड करना है, क्लोज कर देते हैं इसको, हम लोग क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब इसको हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लॉइट सर्वर में जाके भेज देना है, ठीक है। स्टोर और डिलीवर दी एक्सप्लॉइट, विक्टिम। बस। सर एक्चुअली क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं रहा। एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ समझ पर में आप नहीं आया देखिए, सर। सर एक बार अब शुरू से बताना। चलिए शुरू से, तो ये तो कंप्लीट हो गया, आपको यहाँ से ही दिखा देते हैं सोल्यूशन से। स्टेप सर समझ ये गया पर सर एक्चुअली स्टेप ये क्या बताना कर नहीं क्या है, रहे हो? मतलब के अंदर हाँ क्या हाँ, परफॉर्म हुआ। क्या मतलब ये परफॉर्म हुआ उसी टेक- के बारे में बता मतलब रहे हैं। क्या परफॉर्म, क्या टेक्नोलॉजी यूज करके वो हम लोग ये कर तो रहे हैं? यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक पीओसी जनरेट कर लिया, है ना। जो ईमेल हाँ को अपडेट करके पीओसी जनरेट किया हमने सर उससे मिलकर। पीओसी मतलब किस तरह की पीओसी, किस लिए होती है पीओसी जो बर्फ सूट में है? हाँ ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर भी बोलेंगे। जो क्या कर रहे हैं ना, आप एक बार इस कोड को एक बार पढ़िए, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये हम लोग का जो क्या बोलते हैं ईमेल है, इसका एक वैल्यू रहता है ना। उस यस वैल्यू सर। को ये क्या कर दे रहा है, 0 कर दे रहा है, ठीक है। मतलब ये जो हम लोग का ईमेल है, ये ईमेल हम लोग का हिडन रहेगा, टाइप देख लीजिए, हिडन है। अब हिडन हाँ। आपको ये लग रहा होगा कि हिडन मतलब क्या हुआ, है ना। अब ये जो ईमेल है ना, सामने वाले सर्वर में दिखेगा ही नहीं, लेकिन जब भी कोई काम होगा, जैसे कोई ओटीपी आना या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन फेच आउट करना होगा, इस ईमेल पे वो आ जाएगा। ये सर्वर पे अ, भी नहीं दिखेगा। नहीं नहीं, उन लोग को दिखेगा ही नहीं ये ईमेल, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं, ठीक है। अब मतलब अगर हम लोग अपडेट करते हैं, आप नोटिस कीजिएगा, अगर हम लोग अपडेट करेंगे तो वो काम क्या कर रहा है, यहाँ पर आपका शो करेगा कि नहीं, हाँ है ना। लेकिन इस केस में मुझे क्या करना था, ड्रॉप कराना था, मैंने फॉरवर्ड कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं है, ड्रॉप कराना था। तब क्या होता ना कि यहाँ पर जो ईमेल लिखा हुआ रहता, जो डिफॉल्ट ईमेल है वही रहता, लेकिन साथ ही साथ एक और ईमेल सर्वर के साथ सर्वर में पैच हो जाता, जो मेरा वाला विक्टिम मतलब अटैकर ईमेल है। अच्छा, मतलब कि अ, ऐसे हाँ अब, तौर पे बता सकते हैं कि जैसे कि टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है कोई भी ईमेल पे, हाँ तो तो ऐसे वहाँ पे एक और ईमेल ऐड कर देते हैं जो हाँ उसका की आता है एक और बिल्कुल। ईमेल। तो यहाँ पर से ये ईमेल को ऐड करने से क्या जो फायदा हमने होगा ना। जो हमने ईमेल ऐड किया है उसके अलावा भी हम एक और ईमेल ऐड कर रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग ये ईमेल में एक्चुअली मुझे ड्रॉप कराना था, ये ईमेल यहाँ पर डिफॉल्ट ईमेल ही दिखा था, हाँ ठीक है ना। हाँ साथ ही साथ ये ईमेल भी ऐड हो गया, मतलब जो मेल है ना, दोनों हाँ। के पास आएगा। और यहाँ पर आप देखिएगा इनपुट टाइप हिडन दिया हुआ है ना। अच्छा मतलब ये जो ईमेल मैंने डाला है, ये हिडन रहेगा।
सामने वाले सर्वर को दिखेगा नहीं, ठीक है। हाइड रहेगा, सर्वर पे भी नहीं दिखेगा। मतलब ओके, एडमिन को दिखेगा, ऐसा नहीं एडमिन को नहीं दिखेगा, लेकिन अच्छा एज नॉर्मली समझ गया। हिडन रहेगा। जो क्लाइंट साइड है हम लोग को नहीं दिखेगा वो ईमेल कि यहाँ पर भी मेल जा रहा है। समझ में आया? अच्छा तो सर ये तो क्लाइंट साइड पे ईमेल दिखेगा, सर्वर साइड पे ईमेल नहीं दिखेगा, हाइड हो रहा है सर्वर साइड से। नहीं, क्लाइंट साइड में भी नहीं दिखेगा, मतलब जो एज ए यूजर मुझे नहीं दिखेगा, एडमिन को भले दिख जाएगा, अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके ओके। कि एडमिन देख लेगा कि हाँ इन दोनों के पास जा रहा है। हाँ, एडमिन देख पाएगा कि यहाँ पे 2 ईमेल अटैच है, हाँ, एक और ईमेल। हम लोग क्या कहते हैं ओके बस, इसीलिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर टाइप हिडन दिया हुआ है। ओके। अब सबमिट बटन क्लिक होगा तो साथ ही मतलब जो रिक्वेस्ट जाएगा वो किसके साथ साथ जाएगा, ये भी जाएगा। तो एक ऐसा सर कोई वर्नेबिलिटी अगर कोई बैंक के साइट पे हो तो ऐसे ओटीपी बिल्कुल भी तो ऐसे भेज बिल्कुल पाएंगे ना? बिल्कुल। अच्छा, ऐसे तरीके से ही हैक होता है बैंक अकाउंट वगैरह, जो ओटीपी ये वर्नेबिलिटी बाईपास बहुत करते हैं। कम मिलता है, लेकिन अगर ये वर्नेबिलिटी किसी साइट पे मिल गया हाँ, तो वो साइट गया। चांदी चांदी सर। हाँ, तब आपका चांदी चांदी। चांदी हो जाएगा पॉकेट। तो सर ये ओके आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सर, अगर सर, ऐसा। इसमें तो आपने जैसे कि बताया कि कोलैबोरेटर का यूज होगा, तो इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं कोलैबोरेटर का यूज। कोलैबोरेटर, देखिए यहाँ पर हम लोग को एक्सप्लॉइट सर्वर दे दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ लेकिन पे दे दिया तो अच्छा, आप सर यहाँ पे दे दिया तो अगर ऐसा कोई नहीं है कि जैसे कि आप हाँ, ये चीज इसीलिए परफॉर्म हम करके लोग बताएंगे। कोलैबोरेटर यूज करते हैं। किसी साइट में आपको दिया नहीं जा रहा है, ठीक है ना, तब आप कहाँ पर ये सर्वर को एक्सप्लॉइट करोगे? अरे सर, लाइव कनेक्ट। वेबसाइट पे तो नहीं दिखाएगा ये सब, कोलैबोरेटर तो होगा ही नहीं लाइव वेबसाइट पे उनके सर तरफ से। आप नहीं एक बार नहीं, कोलैबोरेटर पे कोलैबोरेटर, यही चीज परफॉर्म करके दिखा पाएंगे क्या सर, कि कैसे कोलैबोरेटर पे ये परफॉर्म करे ये एक्सप्लॉइट को? चीज जब कोलैबोरेटर वाला पोर्शन आएगा उसी में हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके ओके सर, मतलब है ना आएगा। ये वाला हाँ टॉपिक? हाँ, बिल्कुल है, कोलैबोरेटर का पूरा काफी सारा टॉपिक है। ओके ओके, चलिए, फिर से सिमिलरली एक सेम मेथड में ही हम लोग को दूसरा वाला भी करना है, ठीक है। इसको मैं एज अ होमवर्क ही दे दे रहा हूँ। आज के लिए इतना ही हम लोग रख रहे हैं। जो हम लोग का मेथड 2 है, टोकन वेरिफिकेशन जो हो रहा है, सेम हम लोग को एक्सप्लॉइट सर्वर में जाके हम लोग चेंज करना होता है, ठीक है। हाँ इसको आप ट्राई कीजिएगा घर में, सर। और अभी तक जितना भी किए उसका जितना भी बचा हुआ है उसको एक बार आप ट्राई कीजिए। सर इसका लिंक भेज दो सर। हाँ, सर मैं पूरा ये दे दे रहा हूँ, हाँ CSRF का लिंक दे दे रहा हूँ चैट पे। सर बोलिए। सर ये हमने जो इसमें रिक्वेस्ट को कैप्चर करके यहाँ पे जनरेट CSRF POC किया सर, इसके बाद हाँ, ये ऑप्शन क्या करना है? मतलब यहाँ पर जो ये ऑप्शन है उसमें क्या सिलेक्ट करना है सर? ये ऑप्शन में आपको ये देखिए, आप यहाँ पर जब ऑप्शन में हम लोग जनरेटर है ना सर, ये हम्म, जब उस पर क्लिक करते हैं CSRF POC जनरेटर, इसको खुलने दीजिए तो यहाँ पे सर ऑप्शन है, इसमें क्या करना है वो? एक सेकंड, इसको रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हैं। CSRF POC, तो आपको क्या करना है ना, यहाँ ऑप्शन में देखिएगा आपको इंक्लूड ऑटो सबमिट स्क्रिप्ट मिलेगा, ठीक है ना। ओके इसको आपको चेक कर लेना है, ठीक है। क्या होगा कि जो स्क्रिप्ट है ऑटो ऑटोमेटिकली सबमिट करते रहेगा वो, तो सबमिट, अच्छा ओके ठीक है। सर। अच्छा ओके। ये जो काम हो रहा, ये जो अप्लाई कर रहे हैं ना, आप पहले ही देख लो किसके ऊपर, इनपुट टाइप सबमिट बटन के ऊपर ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। मतलब जो अटैक परफॉर्म होगा सबमिट बटन के ऊपर होगा। अपना टारगेट जैसे ही सबमिट बटन क्लिक करेगा और हम लोग का ही इंफॉर्मेशन उसके साथ साथ पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, तब आज के लिए इतना ही दूर रखते हैं। इस चीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कल ही।
सर वो अभी जैसे थोड़ा सा टाइम है तो वो जरा एक बार मशीन का देख लोगे, वो चली नहीं है। क्या भाई दिक्कत आ तुम्हारा रहा है? मशीन शेयर करो स्क्रीन। यही आ रहा है बस। रिबूट कर लो एक बार। क्या करूं सर? रिबूट करो, रिबूट। हाँ किया था। सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है, सब कुछ यही पैरामीटर अटक छूट जाता है गया, बस। कुछ पैरामीटर छूट गया है। तब एक काम कर लीजिए ना, kali.org में जाके फ्रेश एक डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो मैं एक काम करो, एक लिंक दे देता हूँ, रुकिए। उस पैरेट ओएस का है, पैरेट ओएस यूज कर लो तब तक। पैरेट ओएस पड़ा है मेरे पास। तो पैरेट ओएस ही इंस्टॉल कर लो। इसको रिमूव कैसे करना है फिर? आप जाइए वर्चुअल मशीन में जाइए, वहां पर मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना है, वहां पर वर्चुअल मशीन मिल जाएगा। बस उसका फाइल रिमूव कर दीजिए, ये भी पूरा रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ नहीं, डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स कहाँ है? दिस पीसी के अंदर। अच्छा आप कह रहे हो पूरा वो। हाँ, डॉक्यूमेंट्स में वर्चुअल मशीन और जो बनाए थे उसको डिलीट कर दो, सिस्टम डिलीट हो जाएगा। 23 नहीं, ये तो सही से वर्चुअल मशीन क्रिएट भी नहीं हुआ है आपका। ये नहीं है, ये अलग है, मैं बताता तब अलग जगह पे आप डाले होंगे। हूँ। दिया। इसमें ही देख लेता हूँ ना कहाँ है। ये है तो एडवांस ई ड्राइव में आपका है। नहीं। हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन है कहाँ से आएगी? ये वो वाली, अच्छा ठीक है। ई ड्राइव में। ये बस रिमूव डिलीट कर दूं? हाँ, इसको डिलीट कर दीजिए, वो हट जाएगा। हट गया। अब आप फ्रेश क्रिएट कर लेना। इसको ऊपर से कट कर लो, वो रिमूव हो जाएगा। बस इसको ऐसे डिलीट हो गया हाँ, बस। वो डिलीट हो चुका है। ये देखो सर, पैरेट ओएस पड़ा है मेरे पास। बाकी सारा सब स्टेप सेम है। नहीं तो kali.org से पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड काली लिनक्स आपको मिल जाएगा, उसको इस्तेमाल कर लो। kali.org से। हम्म, डाउनलोड्स। नहीं ये तो अब वर्चुअल मशीन, ये वाला VMware, इसको डाउनलोड कर लो, एक्सट्रैक्ट कर लेना और ओपन कर लेना। पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड यहाँ पर ही मिल जाएगा, ठीक है। क्या चीज? ये पहले से आपको प्री कॉन्फ़िगर्ड ही क्या मिल क्या कह जाएगा। रहे इसको बस एक्सट्रैक्ट करना होगा, जिप फाइल में आएगा, इसको बस एक्सट्रैक्ट करना है हो? और कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है, करके देख लेता हूँ, नहीं तो सर मैं पूछ लूंगा। ठीक है, ओके देन। ठीक है सर। आज के लिए इतना ही। बाय, हैव अ नाइस डे गाइस। सर आज वाली सर रिकॉर्डिंग थोड़ा जल्दी भेज देना। अच्छा रात को चलो, बैठ के एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलो 5 बजे तरफ मैं भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। जो वो नोट्स है सर वो भेज सकते हो क्या? मैं नोट अपलोड कर दूंगा ग्रुप में ही तब, ठीक है। ओके, थैंक यू। वेलकम। ओके बाय। ओके सर।